इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस बाय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है इंटरनल ब्रांच चेंजिंग के बारे में। अब ये इंटरनल ब्रांच चेंजिंग क्या है? देखो, दो तरीके से इंटरनल ब्रांच चेंज होती है। एक तो अभी जो होने वाली है यहाँ पर 5-6 नवंबर को होगी, और इसमें क्या कर सकते हो, आप लोगों ने जो भी कॉलेजेस ले लिए ना, ये इन कॉलेजेस में आप इंटरनली भी ब्रांच को चेंज कर सकते हो। सपोज आपको सीएच चाहिए, आईटी मिला हुआ था, इसी में रिपोर्ट किया है, सीएच चाहिए, सो आप उसको कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक और ब्रांच चेंज होती है जो 1 साल बाद होती है। आप पढ़ रहे होते हो, अच्छे परसेंटेज आपके आएंगे तो आप इंटरनली ब्रांच चेंज कर सकते हो। मेरा एक सवाल है, हम जब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर होता है कि चलो हम इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। लेट्स से मैंने एसजीएसआईटीएस में बायोमेडिकल ले लिया, या फिर मैंने जेईसी में आईपी ले लिया, या फिर मैंने आरजीपीवी में ऑटोमोबाइल या पेट्रोकेमिकल ले लिया। तो इंटरनल ब्रांच चेंज जो है, मैं अपनी ब्रांच चेंज कर लूंगा, बहुत इजीली चेंज हो जाएगी। तो इसकी रियलिटी क्या है? देखिए, इंटरनली ब्रांच चेंज एक आपके पास ब्रह्मास्त्र है। समझिए कि आपके पास बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है तमाम चीजें। हम अक्सर वीडियो में भी पहले हम बोला करते थे कि काउंसलर एनालिटिक्स। अब काउंसलर एनालिटिक्स का रोल ही क्या होता है ये मैं बताऊंगा। अगर आपको डीएबीबी में ले लिया आपने, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ईआई सपोज यहाँ पर ले लिया, अब आपको अगर ईटी चाहिए, राइट, तो आपकी इंटरनल ब्रांच चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आपको ईआई से आईटी चाहिए तो आपकी ब्रांच चेंज नहीं होगी। समझिए आप यहाँ पर। ये डिफरेंस आपको समझना होगा। अगर आपने जेईसी में आईपी ले लिए, अब आप इंटरनली ब्रांच चेंज करना चाहते हो, तो अब आपकी आईपी से भी इंटरनली ब्रांच चेंज नहीं होगी, राइट। और इसी कंफ्यूजन में, क्योंकि आप एक पूरा एनालिसिस ही नहीं करते कि उससे ऊपर किस कोटे की सीटें, उससे ऊपर हमारी जो रैंक है, राइट। यहाँ पर ईआई की जो रैंक गई है 66,000, ईटी की रैंक गई है 65,000, तो आप सोच सकते हो कि मेरी ब्रांच चेंज होगी। लेकिन अगर जब यहाँ ब्रांच में ही फर्क है, यहाँ पर 4-4 हजार की रैंकिंग का फर्क है, तो आपका कैसे होगा? इन तमाम, अब आप उसी में उलझ जाओगे और आपको वही ब्रांच लेनी पड़ेगी। आप दूसरी काउंसलिंग भी अटेंड नहीं कर पाए, राइट। सो इसीलिए मैंने बोला है कि जब काउंसलर एनालिटिक्स करता है, सपोज मैं यहाँ पर कर रहा हूं, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि आपकी इंटरनली ब्रांच चेंज होगी भी या नहीं होगी। सो अगर इसका जरा सी भी आपने अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया, तो ये समझो कि ये आपका एक अजाब भी बन जाएगा आपके लिए। ये आपके लिए ऐसी मिस्टेक बनेगी कि जो आपके गले की घंटी बनी रहेगी अगले 4 साल तक। और ये आपको वो हड्डी होगी जो आप ना निगल पा रहे हो, ना आप पर्टिकुलर उसको क्या बोलते हैं, वो कहावत क्या है, ना उगल पा रहे हो ना निगल पा रहे हो, राइट। सो ये वो गले की हड्डी है। लेकिन वाकई में ब्रह्मास्त्र भी यही है। इसलिए इसका अगर सटीक इस्तेमाल किया जाए ना, सो नो डाउट आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच भी मिल सकती है। और एक और चीज मैं जो ऐड करना चाहूंगी कि ऑब्वियसली सेकंड राउंड के बाद ये इंटरनल ब्रांच चेंज आती है। कई सारे स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेजेस ले लिए हैं, बट कई सारे स्टूडेंट्स सेकंड राउंड में भी इसको ट्राई करेंगे। तो अगेन लेट्स से मुझे आईपी नहीं चाहिए, मैंने आईपी ले लिया, मेरी ब्रांच चेंज नहीं होगी, तो इस हिसाब से चॉइस फिलिंग भी कैसे करें और क्या देखिए, ये पूरा चॉइस फिलिंग को आपको ध्यान में रखना है, राइट। कि जैसे हम अपग्रेड करते हैं, सो अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की, आप अपग्रेड भी कर दोगे, सो आपको जो पहले कॉलेज मिला था उसमें तो आप सो कर रहे थे, हाँ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, लेकिन आप जो अपग्रेड कर दिया वो आपको ऐसा रद्दी कॉलेज आ गया जहां जाना ही नहीं था। ये एक और स्टूडेंट से नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट से ऐसा हुआ है, राइट। सो ये तमाम चीजें आपको समझना है कि आप जब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करो, वो अभी हम रात को 8 बजे वीडियो में बताएंगे, जाके उसको देखना पूरा। और नहीं पता है सो यार एक्सपर्टीज लो उस चीज में, राइट। आपको मान लीजिए वो कोई XYZ चार्ज भी अपने कर रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब आपको आरजीपीवी मिल रहा होगा, लेकिन आप MITS ले लोगे। MITS की फीस 80,000 है, आरजीपीवी की 30,000, आपका 30,000 में हो सकता था, ये TFW राउंड में हो सकता था, जहां फीस बच सकती थी, लेकिन अब आप वहां पर 80,000 दे रहे हो। देखिए, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी। एक और चीज भी आप काटो में बीच में आपने बोला TFW, तो क्या ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को TFW सीट मिलती है। अगर हम बात करें तो क्या वो भी इंटरनल ब्रांच? देखिए, अब आपने TFW आपने डाल दिया, वहां पर TFW डाल दिया, आपको मिल भी गई, तो आप इंटरनली फिर कैसे करोगे? सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इंटरनली ब्रांच अब TFW की किसमें होगी, ये आपको कौन बताएगा, कैसे बताएगा? अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप TFW में ले लीजिए, आप इंटरनली करके बताइए। अब सीटें हैं, आप एलिजिबल हो, लेकिन नहीं है। अब आपने डली डलाई लकड़ी यहाँ पर अपने आप में एक उधम मचा दिया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे, मेरे भाई, अगर TFW में लेना है तो ठीक है,
फिर मुझे जो ब्रांच मिल जाएगी मैं बोलूंगा। बेवजह की ब्रांचेस भी नहीं डालना है चॉइस फिलिंग। TFW डाल दी और फिर जब इंटरनली में आओगे तो आप ब्रांच चेंज नहीं होना क्योंकि आपने TFW ली थी। TFW से आप जाओगे तो कहां चेंज होगी? अब वो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक ब्रांच TFW की TFW में होगी। लेकिन अब आपने जो चीज कर दी है अब वो चीज हो ही नहीं सकती। अब देखिए यहाँ पर काउंसलर एनालिटिक्स का बड़ा अच्छा योगदान क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए TFW IP दिला दी और वहां पर TFW CS खाली है तो TFW IP से CS तक जा सकती है लेकिन बाकी ब्रांचेस में नहीं जाएगी। तो इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए बोलते हैं कि कई बच्चे क्या आते हैं ना, विदाउट जो एनालिसिस के घुसते हैं, विदाउट जो उसके घुसते हैं और वो फंस जाते हैं, राइट। सो अभी अगेन जो मैंने आपको बोला है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि आपको मान लीजिए अगर चाय पीने जाना है तो चाय किसी की अच्छी होगी ना तो 10 रुपए की चाय के लिए आप 20 रुपए का पेट्रोल जला दोगे, राइट। लेकिन अब वो आप ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि 30 रुपए आपके लग गए हैं उसकी चाय पीने के लिए, राइट। अब यही चीज होती है, बच्चे ये सोचता है यार मैं खुद से काउंसलिंग क्यों ना कर लूं, इसमें कुछ है नहीं, मैं किसी काउंसलर को करूं, उसको XYZ पैसे दूं या ये तमाम चीजें करूं। अब वो जिस कॉलेज में उसका एलिजिबल था, जो काम उसका 30,000 में हो सकता था, अब वो 1 लाख भर रहा है लेकिन वो संतुष्ट है क्योंकि वो उस बंदे को नहीं दे रहा है, वो कॉलेज को दे रहा है। तो ये तमाम चीजों से थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ये तमाम चीजें आपको सोच। एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, लेट्स से कितनी ब्रांच तक जंप हो सकता है। जैसे आपने अभी चीज बोली कि TFW में लेट्स से आपको IP मिल गई तो CS में है तो CS में हो जाएगा, बट रैंकिंग में भी बहुत डिफरेंस होगा अगर आपको IP मिली है तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, ये पूरा का पूरा ना खेल आप समझिए पहले क्या है कि जिस तरीके से आपने कभी रेल टिकट बुक किया होगा, वेटिंग होती है तो वेटिंग किस पे, इस पे होती है। जब ऊपर के कैंसिल करेंगे, खाली करेंगे, सेम सिस्टम आप समझ लीजिए, ऊपर के कैंसिल करेंगे तो आपको जाते 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 वो चीज हो जाती है। सो ऊपर के लोगों ने खाली किया, आपको वो मिलता गया, ऊपर के लोगों ने, किसी ने छोड़ा, किसी ने कैंसिल करा। इट इज बेसिकली कि जैसे आपकी 2 वेटिंग है, 3 वेटिंग है REC में, जब ऊपर कैंसिल होगी तो एक वाले की वेटिंग की क्लियर टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली वो सिस्टम होता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगर इंटरनल ब्रांच में बैठा हूं, अब मान लीजिए जैसे मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, कई बच्चों की काउंसलिंग करता हूं, यहाँ पर 10 में से मुझे 8 बच्चों की मेंटेलिटी पता होती है कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे। उनको मिल तो गई है लेकिन वो छोड़ेंगे यहाँ पर। अब मुझे अगर वो बच्चे पता है कि ये 8 बच्चे छोड़ना ही छोड़ना है और मैं उस हिसाब से काउंसलिंग कर दूं तो वहां पर एक जो सियोरिटी होगा आपके लेवल का और जो मेरे लेवल का, वहां पर 10 गुना ज्यादा फर्क होगा, राइट। यहाँ रमेश भी छोड़ रहा है, यहाँ सुरेश भी छोड़ रहा है, यहाँ पर निक्की भी छोड़ रही है, यहाँ पर पप्पी भी छोड़ रहा है, राइट। सो ये जो तमाम नेम है मुझे पता है कि ये इस ब्रांच को ले ही नहीं रहे हैं क्योंकि इनको मान लीजिए यहाँ पर लेना है, NITs में लेना है या IIIT में लेना है। ये भैया जो गोलू है ये तो जा रहा है वहां पर बेंगलोर जा रहा है, ये जो है ये कॉमेड की काउंसलिंग भर रहा है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इवन आप इसका इंपॉर्टेंस ये समझिए कि कई बार होता है हमारा CLC भी, राइट। CLC में कई बच्चे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में सोचूंगी कि हम एक और वीडियो बनाएंगे जहां पे हम CLC के बारे में नहीं, लेकिन एक हिंट कर देते हैं ताकि आपको एक आइडिया। लास्ट मोमेंट पे किसी बच्चे ने CLC में छोड़ दिया, राइट। अब आप ये बताइए, आज CLC हो गई सुबह, वो दोपहर में बच्चा गया, उसने ब्रांच छोड़ दी, दूसरा जो बच्चा पहुंच जाएगा उसको फट से मिल गई। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि आपको कौन कब कहां छोड़ रहा है, राइट। तो कुछ जो पैरामीटर्स है ना ये बहुत ही डिफाइन करते हैं और आपके एक चांसेस बढ़ा देते हैं। सो अगेन मैं बस यही बोलूंगा कि चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको इन तमाम चीजों का ध्यान में रखना है और इन तमाम चीजों को आप जब ध्यान में रखोगे ना तो एक अच्छी चॉइस फिलिंग कर पाओगे। कोई सीटें खाली हो रही हैं, आपने देखा ओबीसी की सीट खाली है, SC ST की, लेकिन विदाउट नो कि OBC मेल है या फीमेल है आप पहुंच गए वहां पर। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर एक ब्रांच भी अलॉट करना है, राइट, अगर मान लीजिए आप CLC में भी जा रहे हो तो वहां पर 4 सीटें या 1 सीट है, वहां पर 90,000 की बच्चा रैंक वाला बच्चा बैठा है, 80,000 की रैंक वाला बच्चा बैठा हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पर 3 लाख की रैंक वाला बच्चा बैठा हुआ है और SC का बच्चा बैठा हुआ है जिसकी रैंक है 2 लाख, OBC का बच्चा बैठा हुआ है जिसकी रैंक है यहाँ पर 70,000 और एक वहां पर फीमेल बैठी हुई जिसकी रैंक है 4 लाख। अब ये देखिए ये किसको मिलेगी यहाँ पर, राइट। SC वाला भी बैठा है यहाँ पर, जनरल वाला भी बैठा है 70,000 की रैंक वाला, एक OBC भी बैठा है 70,000 की रैंक वाला, एक 50,000 की रैंक वाला भी बैठा है यहाँ पर, 1 लाख की रैंक वाला भी बैठा है, 2 लाख की रैंक वाला भी बैठा है, एक लड़की बैठी है 4 लाख की रैंक। अब उन्होंने बोल दिया कि भैया लेडीज फर्स्ट, राइट। ये जो पहले सीट मिलेगी सबसे पहले लड़कियों को मिलेगी। अब आप आ जाइए, अब ये 60,000 वाले भी फेल हो गए, 70,000 वाले भी फेल हो गए, यहाँ पर 1 लाख वाला भी चला गया, 4 लाख वाली जो लड़की थी इसको मिल गई।
तो ये पैरामीटर समझ में आ रहा है। तो यही चीज होती भी है, राइट। सो आपको पहले ये चीज समझना होगी। ये चीज समझेंगे आप तभी। यहाँ पर हम इसलिए बोलते हैं कि जब काउंसलर एनालिटिक्स होता है तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखता है। और फिर आप 70,000 की रैंक, बड़े खुश हो रहा है, मैथ से तो ऊपर कोई है ही नहीं, लेकिन मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं, वो 4 लाख की बच्ची को मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी कि आपकी रैंक भले ही 70 है। ये सिस्टम को समझिए, इस कोटे सिस्टम को भी समझना होगा आपको, इन तमाम चीजों को समझना होगा जब आपको सीट अलॉटमेंट हो रहा है। ये आप भी समझिए, अपने पेरेंट्स को भी समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप अगर चीजों को टारगेट करें। इवन जब काउंसलर एनालिटिक्स होता है तो बहुत सारे हम श्योरिटी के साथ भी बोल देते हैं कि आपको ये ब्रांच मिल जाएगी, राइट। अब जैसे आज रिपोर्टिंग का लास्ट दिन है, कल आपका लास्ट दिन है, मैंने इनसे बोला था कि रिपोर्टिंग सारी अलॉट हो चुकी है, लेकिन अब सती में जैसे कि बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं जिनसे हम 1 to 1 भी होते हैं, बहुत सारा पता है, 70% सीट खाली होने वाली EI ब्रांच में, सम्राट अशोक में। देखिए ये अभी खाली नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको एक चैलेंज करके बता रहा हूं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपको कल खाली होगी, कल तक पता चलेगा, राइट। लेकिन कल 5 बजे तक पता चलेगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरी वीडियो देखना बंद कर देना। तो ये एक प्रेडिक्शन, एक सारी चीजें मैं हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, राइट। ये हवा में हम तीर नहीं चला रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि मेरे भाई अगर चॉइस फिलिंग सही से करोगे, एक कॉलेज को टारगेट करोगे ना, आप मुझे ये बताओगे कि कौन सा कॉलेज चाहिए, डेफिनेटली वो कम रैंक में भी आप टारगेट कर सकते हो। और होता भी है, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को, कलीग्स को कम रैंक में भी एक कॉलेज मिल गया, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है चॉइस फिलिंग कैसे करना है। आपने अपग्रेड करना है तो हमें किस हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है, इंटरनली ब्रांच चेंज करना है तो किस हिसाब से। अपॉर्चुनिटी अभी भी है, 7-7 लाख की रैंक में भी MIT जैसे कॉलेज मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपने बस भर दिया, यहाँ पर आपको लगता है कि आप ऐसे ही टारगेट कर सकते हैं, तो आप करके देख लीजिए। लोगों ने किया भी है, फर्स्ट टाइम भी किया, एक समझ में आ गया। लेकिन जब जागो तब सवेरा, तो इन तमाम चीजों का एनालिसिस करो, या खुद से करो, समझो। पहले हर कॉलेज में अलग अलग कोटा सिस्टम होता है, NCC भी होता है, स्पोर्ट कोटा सिस्टम भी होता है, राइट। सो आपको ये भी समझना होगा। इवन जब हम बड़े बड़े कॉलेजेस की बात करते थे, यहाँ पर आपने देखा होगा कई मंत्रियों के लड़के हैं, ये तमाम चीजें। तो कॉलेजेस में एक डोनेशन नहीं होता, मान लीजिए मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, सारी चीजें नहीं होती, लेकिन उन्होंने दे रखा होगा कि हाँ जो आपको दान कर रहे हैं, राइट। सो आपका कोई भी एक XYZ आपके कोटे से एक बंदा आ सकता है, तो उन्होंने बोल दिया रिलायंस इंडस्ट्री से कोई भी बंदा आ जाएगा, राइट। सो इन्होंने बोला अब ये बड़े बड़े मंत्रियों के दूसरों के भी बेटे जाएंगे, तो अब ये किस सोर्स से जाएंगे, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि इन्होंने पैसा फेंका और तमाशा देखो, राइट। अब ये वहां पर उनके कोटे सिस्टम से जाएंगे, राइट। सो अलग अलग कोटे सिस्टम को भी, इन तमाम चीजों को भी आपको समझना होगा, तब आप इन तमाम चीजों को समझने के बाद एक अच्छा और ड्रीम कॉलेज अपना टारगेट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आया होगा। उसके बाद कोई डाउट है तो रात को 8 बजे लाइव आएंगे, और वहां पर 3 दिन आपके बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। जाओ, जाके देखो, पूछो हक से सवाल, नीचे नंबर दिए गए, करो परेशान, कॉल सॉल्व करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। बाकी नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इंटरनल में अगर आप जानना चाहते हैं आपकी कौन सी ब्रांच चेंज हो सकती है नहीं हो सकती, उसमें आप एक फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।